अंगारे 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। यह रोज मूवीज कंबाइंस बैनर पर मधु रमेश बहल द्वारा निर्मित थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन महेश भट्ट ने किया है। इसमें अक्षय कुमार, नागार्जुन, सोनाली बेंद्रे और संगीत अन्नू मलिक ने दिया है। यह फिल्म अमेरिकी फिल्म स्टेट ऑफ ग्रेस से प्रेरित है। बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में तो बेंगलुरु स्थित पुलिस इंस्पेक्टर अमर मेहरा से मुंबई के पुलिस कमिश्नर विनोद तलवार ने संपर्क किया। एक प्रमुख गिरोह का सरगना वह उनकी दोस्ती का फायदा उठाकर उनके गिरोह में भी शामिल हो जाता है। अमर के बचपन के दोस्त जग्गू लोखंडे और उसे गुप्त रूप से जाने और एक व्यापारी खन्ना के हत्यारों का पता लगाने और मारने का काम सौंपा गया है। अमर को जल्द ही पता चला कि उसका बचपन का दोस्त राजा लोखंडे एक अपराधी है। इस बीच अमर अपने बचपन की प्रेमिका पूजा, जो सूर्या की बहन है, के साथ एक पुरानी लॉ को फिर से जलाता है। पूजा ने अपने भाई और दोस्तों से दूरी बना ली क्योंकि वह एक ईमानदार जिंदगी जीना चाहती है। अमर उससे कहता है कि उन्हें सुधारा जा सकता है। इस बीच एक मुठभेड़ के बाद लाला को अमर पर गिरोह का गुप्तचर होने का संदेह होने लगता है। जग्गू अमर का सामना करता है, जो इससे इनकार करता है, जिसे राजा का समर्थन प्राप्त है। फिर जग्गू उसे खुद को साबित करने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारने के लिए कहता है। इसके बाद अमर सहमत हो जाता है और गुस्से में पूजा भी उससे दूर हो जाती है। अमर ने गिरोह के सामने पुलिस निरीक्षक को गोली मार दी और अपनी योग्यता साबित कर दी। हालांकि बाद में पता चला कि गोलीबारी एक अफवाह थी। विनोद ने अमर से कहा कि वह राजा और अन्य लोगों को नहीं मार रहा है क्योंकि वे उनके बचपन के दोस्त हैं। अमर अब भी इस बात पर जोर देता है कि वह उन्हें सुधार सकता है और लाला ही एकमात्र वास्तविक अपराधी है। इस बीच सूर्या पूजा के साथ सुलह करने की कोशिश करता है और उससे अपनी कलाई पर राखी बांधने के लिए कहता है। उसी समय लाला का भाई उसके पीछे वासना में प्रवेश करता है। इससे सूर्या क्रोधित हो जाता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। लाला इसके बाद घर पर छिप जाता है, लेकिन जब अमर और राजा पुलिस की तलाश में बाहर जाते हैं तो जग्गू उसे बाहर बुलाता है। यह पता चलता है कि जग्गू ने सूर्या को धोखा दिया और उसे मार डाला। राजा अब लाला के भाई के खून का भूखा है और उसे मार डालता है। अमर ने पूजा को बताया कि वह एक गुप्त पुलिस वाला है। अमर को पता चलता है कि राजा ने लाला को मार डाला है और वह उससे भिड़ जाता है। हालांकि पुलिस बल ठीक उसी समय राजा को गोली मारने के लिए प्रवेश करती है, जबकि रोमा, राजा की प्रेमिका, बेहोश हो जाती है। अमर बताता है कि वह एक पुलिसकर्मी है और रोमा को अस्पताल ले जाने की गुहार भी लगाता है, जबकि वहां से राजा भाग जाता है। बहुत गुस्से में राजा अमर से भिड़ जाता है और उसे मारने वाला होता है। उसके बाद अमर उसे शांत करने में कामयाब होता है और रोमा के गर्भवती होने का पता चलने के बाद राजा आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच जग्गू को लाला से खबर मिलती है कि वह राजा को छुपा सकता है, लेकिन अमर को उसके पास लाना चाहिए। जग्गू उनके स्थान पर जाता है और राजा को मुंबई से भागने के लिए टिकट दे देता है, लेकिन वह फिर भी आत्मसमर्पण करने पर जोर देता है। जग्गू गुस्से में उससे कहता है कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अमर फिर खुलासा करता है कि वह जानता था कि जग्गू ही वह व्यक्ति था जिसने सूर्या को मार डाला था। जग्गू को एहसास होता है कि उसने कितनी गंभीर गलतियां की हैं और वह आत्मसमर्पण करने के लिए भी सहमत हो जाता है। हालांकि लाला के आदमी उनके स्थानों पर अग्नि बमों से हमला करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए अमर और राजा उन्हें खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा को उसके बाद में घुटने में गोली लगती है और वह अमर से किसी भी कीमत पर लाला को पकड़ने के लिए कहता है। अमर लाला का पीछा करता है और अंततः उसे पकड़ लेता है। फिर वह लाला को मौके पर ही मार देता है और विनोद और पुलिस पहुंच जाते हैं। अंत में यह पता चलता है कि पुलिस मुखबिर बनने के लिए सहमत होने के बाद राजा और जग्गू को क्रमशः 10 और 7 साल की जेल का सामना करना पड़ेगा। इस बीच अमर को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। बात करें अगर फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो अक्षय कुमार इंस्पेक्टर अमर मेहरा के रूप में, नागार्जुन राजा लोखंडे राजा के रूप में, पूजा भट्ट
पूजा के रूप में, सोनाली बेंद्रे रोमा के रूप में, गुलशन ग्रोवर लाला रोशनलाल के रूप में, परेश रावल जग्गू लोखंडे के रूप में, कुलभूषण कारबंद्रा खन्ना के रूप में, इरफान कमल सूर्या के रूप में, मोहन कपूर लाला रोशनलाल के भाई के रूप में, पुलिस कमिश्नर विनोद तलवार के रूप में नरेश सूरी, रजाक खान जग्गू के दोस्त के रूप में, अनंत जोग पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में, कुणाल खेमू युवा अमर के रूप में, मास्टर शौर्य मेहता यंग राजा के रूप में, मास्टर गिरीश प्रकाश युवा जग्गू के रूप में, मास्टर बंटी युवा सूर्या के रूप में, बेबी गजाला युवा पूजा के रूप में आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो संगीत अन्नू मलिक और आदेश श्रीवास्तव का है। गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। संगीत टी सीरीज ऑडियो कंपनी द्वारा जारी किया गया था। इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं। पहला है तन्हा तन्हा, इसको अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है। दूसरा है आंदे आंदे, इसको उदित नारायण, अमित कुमार, अलका याग्निक और आदेश श्रीवास्तव ने गाया है। तीसरा है यादें कितनी यादें, इसको अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया है। चौथा है कोई मेहरबान, इसको अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है। पांचवा है ले चलो तुम जहां, इसको हरिहरन और अनुराधा पौडवाल ने गाया है। छठवां है रंगीला, इसको अन्नू मलिक और सुनीता राव ने गाया है। सातवां है तुम ही मेरे हमनसी, इसको हरिहरन और कविता पौडवाल ने गाया है। आठवां और आखिरी है यादें कितनी यादें, इसको अलका याग्निक ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।